ओम नार भार बालाय नमः। हम सबसे सौभाग्यशाली हैं कि उत्तराखंड में हम लोगों का अपना एक मंत्र है, उसका आधार है, उसका डॉक्यूमेंटेशन है और उससे हम आज भी जुड़े हुए हैं। 1000 वर्ष पुरानी जड़ें खोजना, उस पर शोध करना, प्रामाणिक रूप से उसमें काम करना और अपने सारे बंधु बांधवों को खोज के उनके सारे गांवों को एकत्र करना और सारे सकारात्मक बंधुओं का एक बैनर पे आ जाना अपने आप में बड़ी बात है। परिवार में भाई इकट्ठे नहीं होते हैं। एक बात परिवार में मनवाना बहुत बड़ी बात होती है। 70 गांव से लोग जुटे हैं, भले गिनती के हैं मगर वो उन गांवों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और एक और अच्छी बात कि हमारे पूज्य दादा भानुवीर नारद जी, अगर हम स्वार्थ में भी अपना सम्मान समाज में बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कितना गर्व है कि हमारे दादा कितने बड़े आदमी थे। कहाँ बीरभूम बंगाल से चले, बनारस में उन्होंने ज्योतिष सीखा, हरिद्वार में आयुर्वेद सीखा, हिमालय गए, राजा के मेहमान बने, राजा का उपचार किया और फिर राजवैद्य की पदवी पाई। पर दादा का जन्म, जो वैचारिक जन्म है, वो इस बात से है कि उन्होंने कहा कि मैं वैद्य हूँ, मैं आम जनता के लिए हूँ, मेरी विद्या आम जनता के लिए है, इसलिए मुझे मुक्त कीजिए। अगर वो चाहते तो राज परिवार में रहते, उन्हीं के राजवैद्य रहते और उसके बाद लोग भी भूल जाते, शायद हम लोग भी कितना कहाँ, शायद लखेड़ा नाम भी नहीं होता। मगर वो एक निर्जन लखेड़ी में आए, उसके सामने उन्होंने औषधि वाटिका बनाई जिसको चरक का डांडा कहते हैं, आजकल स्थानीय नाम में जिसे चरकंडे कहा जाता है। और उसके बाद कुछ समय बाद वो बगल में सुमेरपुर सिमाड़ में आके बस गए। सारे तथ्य हरीश जी की पुस्तक में इतने खूबसूरती से पिरो के रखे गए हैं। सारे तथ्यों को जोड़ करके जो हरीश जी की कलम ने काम किया कि आप एक बार पुस्तक का पहला पन्ना किसी तरह पढ़िए, आप डूब करके अंतिम पन्ने तक पढ़ेंगे और कोई फतांसी नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई ट्विस्ट नहीं है। ठीक है, 2 ईंट जोड़ने के लिए मसाला लगाने वाली जहाँ तक एक सामान्य जो शिष्टाचार रहते हैं साहित्य के, वो उन्होंने प्रयोग किया होगा, मगर एक एक प्रमाणिक विषय जो लिखित में है, जो मौखिक में है, जो किंवदंतियाँ हैं और जो हम आज तक सुनते आए। और मुझे गर्व है कि हम उसी सिमाड़ गांव के नागरिक हैं। इस ग्रुप में बड़े भाई विपिन लखेड़ा जी जुड़े हैं, कैलाश लखेड़ा भाई हैं हमारे। और उसके बाद वो सारा विस्तार से जितना हमारे सभी बंधुओं का विस्तार हुआ होगा, 1000 वर्ष कम नहीं होते हैं। इतनी पीढ़ियाँ लोगों को अपने गांव के परिवार के लोगों का पता नहीं होता है, मगर इतना बड़ा एक डॉक्यूमेंटेशन होना अपने आप में गर्व की बात है। और मुझे ऐसा लगता था, जो दादाजी हमारे पुरानी कहानियाँ कहते थे, अपने दादाजी भानुवीर नारद जी के बारे में कहते थे और पुरानी जन्म कुंडलियों में ओम नार भार बालाय नमः होता था, उसके अर्थ को आधार मिलना और हरीश जी के मिलने के बाद ईमानदारी से कहें, जैसे भगीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए प्रयास किया, इसी तरह यह हरीश जी का प्रयास है। जाना आना, संपर्क करना, इकट्ठे करना, और आम लोगों के लिए बड़ा बोरिंग काम होता किताब लिखने का, और सारे तथ्य जुटा करके एक पुस्तक के रूप में इसका आना। ये उत्तराखंड की पहली पुस्तक है और शायद हम सबसे सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमने अपनी जड़ों को खोजा है। दूसरा हिस्सा ये सत्य है कि हम एक दादा की संतान हैं, एक खून के रिश्ते हैं।
टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और चमोली, 4 जिलों में ही हैं। और आज सारे लोगों के, जैसे अभी बसई वाले बंधु धारकोट से संबंध निकालने की पौड़ी से गए, हमें लगता था चमोली से गए होंगे, पास का है। ये सारी चीज़ें आने के बाद हम जो तथ्य किताब में हैं वो भी स्पष्ट हो रहे हैं और किताब तो स्पष्ट कर रही है। अभी लखेड़ा टीवी का एक प्रयास है। मेरे पिताजी जो कि स्वयं एक वैद्य हैं, आयुर्वेद रत्न हैं, मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप रोज़ जब भी समय निकलता है आप अपनी औषधियों और बीमारी के बारे में कुछ न कुछ रिकॉर्ड कीजिए, और चैनल चाहेगा तो उसमें कुछ अगर काम की बातें हैं। उसी तरह ज्योतिष में हमारे कई बंधु हैं, बाकी क्षेत्रों में भी अनेक विधाओं में लोग हैं। सबका सार्थक डॉक्यूमेंटेशन काम उस चैनल में आएगा। हमारे वंश के कुछ लोगों के अगर विलक्षण प्रतिभा के जो कुछ कार्य होंगे वो उसमें शेयर होंगे, बाकी जो चैनल के संचालक हैं वो विचार करेंगे। इस समय उत्साह का वातावरण है। आराम से मैं देख रहा हूँ कि ओम प्रकाश जी ने जिस तरह लखेड़ा गीत गाया, जिसमें सारे गाँव का जिक्र किया है उन्होंने, ऐसे ऐसे छोटे गांव जहां केवल एक सदस्य हमारे परिवार का है, और उसके बाद दूसरी जो आरती लिखी है हरीश लखेड़ा जी ने, वो तो बहुत शानदार, आप लोग उसका आनंद ले रहे हैं। मैं बड़े भाई मधु लखेड़ा जी को, जो कि सदैव चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, और उन्होंने पहली मीटिंग में ही जो आर्थिक संबल प्रदान किया खाता खोल करके, ये अपने आप में मनोबल देता है कि संस्थाएं किस तरह संचालित होंगी। धन प्रकाश जी कैग के ऑफिसर हैं, और उन्होंने जो ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट का डॉक्यूमेंटेशन और हिसाब किताब जो भी उन्होंने किया है, वेबसाइट भी बनी है। और अब तो इतना बड़ा परिवार है। ओम प्रकाश जी हमें मिल गए हैं, प्रकाश लखेड़ा जी जो कि बहुत ऊर्जा के साथ और बहुत सकारात्मक व्यक्ति हैं, हमारे परिवार के मिले हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, और ये कोई चुनाव लड़ने का विषय नहीं है, किसी गांव के प्रधानी का नहीं है। सारे लोग छिटके हुए दूर दूर हैं, सारे लोग अपने पेशे में हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है। केवल एक भाव, एक फील कि हम एक दादा की संतान हैं, हम एक, हमारे खून के रिश्ते हैं, हम किसके लिए अब काम आ सकते हैं, हम क्या कंट्रीब्यूशन अपने बंधु बांधवों के लिए कर सकते हैं। और दूसरा, हमारी इतनी बड़ी विरासत है, हम उस विरासत पे क्या काम कर सकते हैं, अपने बच्चों को, अपनी नई पीढ़ी को कैसे हम इतना बड़ा एक कि आपके दादाजी, दादी जी और वो इतिहास कितना विराट था, उससे अवगत करा सकते हैं। अभी तो हरीश जी के पास बड़े ऑफ़र आ रहे हैं और जातियों के उत्तराखंड के कि इस पे काम कीजिए। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह हम सारे लोग, हम में प्रेम व्यवहार बना रहे, हम एक समूह में जुड़े रहें। सामूहिक रूप से हम कौन सा बेहतर सुझाव अपने लोगों को दे सकते हैं, किसके क्या काम आ सकते हैं, ये भाव भी हमारे भीतर रहे। और हरीश जी ने अनेक अभियानों के द्वारा गीत, चैनल, अनेक बंधुओं से और हमारे वरिष्ठों से उद्घाटन कराए हैं। उसी तरह ये एक शुरुआत है। मुझे लग रहा है कि हम जितना रोज़ निरंतर जुड़े हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं, ये एक अच्छा कल हम देखते हैं। और मुझे भरोसा है, सबसे, हमसे तो बहुत वरिष्ठ इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं कोई अभिभावक वाली भाषा तो नहीं कह सकता हूँ, मगर एक कामना कर सकता हूँ कि हम निसंदेह
बहुत बेहतर दिशा में जा रहे हैं और मेरे योग्य जो भी मेरे हिस्से का कोई दायित्व हो वो निसंकोच उसके लिए मैं प्रस्तुत हूँ। और बहुत सारे ऊर्जावान हमारे साथी, हमारे भाई परिवार के वो लोग जुड़े हुए हैं। मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और हरीश जी का आदेश था, इसलिए हम सब एक अच्छा रचनात्मक कार्य कर रहे हैं और धीरे धीरे आकार ले रहा है। एक दिन एक बड़ा वृक्ष बनेगा। धीरे धीरे हम अपने सभी सदस्यों को, वो प्रवास में हो, वो उत्तराखंड में है, और सारे वंश वृक्ष जो हमारा है हर गांव का, उसको जोड़ करके भी और बेहतर तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और अभी जो हरीश जी की पुस्तक है उसमें भी काम इसलिए बचा हुआ है कि जब पुस्तक छप रही थी तो वंश वृक्ष मांगे गए थे, गांव की फ़ोटो मांगी गई थी, बहुत सारा था, नहीं हो पाया, तो वो और बेहतर रूप में आएगा। एक बंधु ने डायरेक्टरी बनाने के काम को शुरू किया है, हम उन्हें भी शुभकामनाएं देते हैं। आप सबको मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।